एक बार एक राजा के 3 नौकर थे, एक शिकारी, एक चौकीदार और एक आटा चक्की चलाने वाला। चक्की वाले नौकर की एक बेटी थी रहेल। वो बहुत बुद्धि और चतुर थी। फिर भी हर दिन रहेल को अपने पिता की चक्की में कड़ी मेहनत करके सुबह से शाम तक आटा पीसना पड़ता था। एक दिन राजा ने अपने तीनों नौकरों को बुलाया और कहा, मैंने 3 पहेलियों के उत्तर पूछने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। जो कोई भी मुझे सही उत्तर देगा, उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला मिलेगा। लेकिन जो कोई भी मुझे गलत जवाब देगा, उसे मेरे राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से सुनो। दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? दुनिया की सबसे मोटी चीज क्या है? दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? तुम लोगों के पास इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए 3 दिन हैं। फिर शिकारी और चौकीदार इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक साथ जंगल में गए। मुझे पता है, चौकीदार ने कहा, हम कहेंगे कि दुनिया की सबसे तेज चीज राजा का घोड़ा है, और दुनिया में सबसे मोटी चीज राजा का सुअर है, और दुनिया की सबसे प्यारी चीज, शिकारी ने कहा, राजा की माँ है। इतने अच्छे उत्तर पाकर वे दोनों खुशी से नाचने लगे। उन्हें अपनी चतुराई पर नाज था। चक्की वाला उदास होकर सड़क पर अकेले चला। वो राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं सोच पाया। जब वो घर पहुंचा तब रहेल मेज पर भोजन लगा रही थी। पिताजी, रहेल ने कहा, आप बहुत उदास लग रहे हैं। आप क्यों इतने परेशान हैं? तुम्हें पता नहीं बेटा कि मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ, चक्की वाले ने कहा। फिर उसने अपनी बेटी को राजा की तीनों पहेलियों के बारे में बताया। रहेल ने कहा, पिताजी, यह पहेलियां तो काफी आसान है। और फिर उसने अपने पिता के कान पहेलियों के जवाब फुसफुसाए। फिर रहेल ने मोमबत्तियां जलाई। उसके बाद चक्की वाले ने भगवान से प्रार्थना की और फिर पिता और बेटी ने भोजन करके शांति से आराम किया। 3 दिन बाद तीनों नौकर एक बार फिर से राजा के सामने हाजिर हुए। हुजूर, शिकारी ने कहा, दुनिया की सबसे तेज चीज आपका घोड़ा है, दुनिया की सबसे मोटी चीज आपका सुअर है, और दुनिया की सबसे प्यारी चीज आपकी माँ है। राजा ने उनकी बात को ध्यान से सुना। गलत, राजा ने कहा, अब तुम लोग यहाँ से जाओ और फिर मेरे राज्य में कभी वापस मत आना। शिकारी और चौकीदार तुरंत वहाँ से चले गए और उसके बाद फिर किसी ने उन्हें नहीं देखा। उसके बाद चक्की वाले की बारी आई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, दुनिया की सबसे तेज चीज सोच है, दुनिया में सबसे मोटी चीज पृथ्वी है, और दुनिया की सबसे प्यारी चीज नींद है। उत्तर सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। तुमने सोने की मोहरें जीती, उन्होंने कहा। लेकिन फिर उन्होंने चक्की वाले को गौर से देखा। मुझे यकीन नहीं है कि तुमने इन पहेलियों को खुद हल किया होगा। सच बताओ, तुम्हें उनके हल किसने बताए? चक्की वाला पहले ही काफी डरा था। उसे पता था कि उसे राजा को सच्चाई बतानी ही होगी। महाराज, मेरी बेटी रहेल ने इन पहेलियों को हल किया। तुम्हारी बेटी बहुत चतुर लगती है, राजा ने कहा। मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। उससे कहना कि वो मेरे महल में आए। लेकिन जब वो आए, तो उसने न तो कपड़े पहने हो, न ही कपड़े उतारे हो। वो न तो घुड़सवारी कर रही हो और न ही चल रही हो, और वो मेरे लिए एक ऐसा कोई उपहार लाए जो उपहार न हो। अगले 3 दिनों में रहेल को ऐसा करना होगा, नहीं तो तुम्हें भी हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया जाएगा। फिर परेशान चक्की वाला बहुत धीरे धीरे सड़क पर आगे चला। जब वो घर पहुंचा, तो रहेल उसे दिलासा देने के लिए आई। पिताजी, आप क्यों इतने परेशान हैं? उसने पूछा। चक्की वाले ने बेटी को राजा के प्रश्नों के बारे में बताया। फिर रहेल ने कहा, पिताजी, यह सब करना काफी आसान है। बस आप मुझे कुछ पैसे दें और मुझे बाजार जाने दें। बाजार में रहेल ने 3 चीजें खरीदी। एक मछली पकड़ने वाला जाल,
एक बकरी और कबूतरों की एक जोड़ी। तीसरे दिन रहेल राजा से मिलने जाने को तैयार हुई। सबसे पहले रहेल ने अपने सारे कपड़े उतारे और फिर खुद को मछली पकड़ने वाले जाल में लपेटा, इसलिए अब उसने न तो कपड़े पहने थे और न ही वो बिना कपड़ों के थी। फिर रहेल बकरी के ऊपर बैठी, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर घसीटकर आगे चली। इसलिए जब वो महल में पहुंची तो वो न तो सवारी कर रही थी और न ही चल रही थी। जब वो राजा के आंगन में घुसी तो उसने अपने हाथों के कबूतर राजा को दिखाए और कहा, मैं आपके लिए एक उपहार लाई हूँ। फिर रहेल ने अपने हाथ खोले, जिससे दोनों कबूतर उड़ गए। वो राजा के लिए एक उपहार भी था और नहीं भी। राजा ने देखा कि रहेल बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। फिर राजा ने रहेल का हाथ थामा और उससे विनती की कि वो राज्य के शासन में उसकी मदद करे। इस तरह चक्की वाले की बेटी रहेल राजा की मुख्य सलाहकार बनी। उसके बाद उसे फिर कभी आटा नहीं पीसना पड़ा।